सर हमारे पास तो शो हो रही है, रिकॉर्डिंग आ रही है। आपके पास शो हो रही है? जी हो रही है सर। चलिए, आई विल सी। आई डोंट थिंक मेरे पास तो पास हुई भी थी, तो इसकी रिगार्डिंग अब मेरे पास तो एटलीस्ट नहीं होगी। तो आपके पास सर वो रिगार्डिंग जो तो टैग है नहीं ना वो, होगी? जी टैग तो सर आ रहा है आपका ऊपर। तो मैंने तो अभी ऑन किया है ना, ये कहने के बाद। उससे पहले ये रिकॉर्डिंग पास हुई हुई थी। ओके सर। जी, तो फ्राइडे 15 जनवरी 2021 की डेडलाइन है शाम 4 बजे तक की। आप ये अज्यूम करें कि आपके पास 14 जनवरी शाम 4 बजे तक की डेडलाइन है, और एक दिन का आप रखें उसमें जो भी आपको एलएमएस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्योंकि डेडलाइन गुजरने के बाद आपका एलएमएस का, पहली बात तो ये कि एलएमएस रिलेटेड इशू अगर आपका कोई है तो वो डायरेक्ट मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके जो सिस्टम डिपार्टमेंट है उसकी प्रॉब्लम है। इसलिए एक दिन का मार्जिन इसमें रख के चले कि आपने 14 जनवरी 2021 शाम 4 बजे तक असाइनमेंट सब अपलोड कर देना है। अच्छा जी, HULMS के थ्रू ही होगा। व्हाट्सएप पे नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। व्हाट्सएप पे किसी भी रीज़न की वजह से नहीं की जाएगी, और ना ही ईमेल के थ्रू की जाएगी। HULMS पे भी होगी। वर्ड फॉर्मेट पे आपने उसको प्रोवाइड करना है। अगर आप समझते हैं कि किसी वजह से आपकी उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है वर्ड पे, तो आप वर्ड के साथ PDF का डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, लेकिन वर्ड फाइल लाजमी अटैच की जाएगी। ठीक है जी। अब लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ आपका टॉपिक है, दूसरी तरफ आपका कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन या स्टेटमेंट है। उसी टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया गया है कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन या स्टेटमेंट के कॉलम में। ठीक जी, आपकी असाइनमेंट पे जो इन्फॉर्मेशन आपने सर्च आउट करनी है उसका फोकस रहेगा कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन पर, उसका जवाब आपने प्रोवाइड करना है। अच्छा जी, ये सारे दूसरी बात ये है कि ये सारे टॉपिक्स में से मुझे खुद जो है वो कुछ भी नहीं आता। मैं आप जब बना के इसको लाएंगे और मुझे उनको पढ़ने का मौका मिलेगा तो मैं यकीनन आपकी एफर्ट से मुझे भी कुछ सीखने का जो है वो मौका मिलेगा। इसलिए जो बात उसमें लिखी हुई है उसी पे आपने उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है, एक्सेस करना है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है एज पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट। अगर कोई ये समझता है कि उसको गिवन टॉपिक के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो भी उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो असाइनमेंट सबमिट करे और असाइनमेंट में ये लिख दे कि देयर इज नथिंग अवेलेबल रिगार्डिंग दिस टॉपिक या आई कैन नॉट फाइंड इट। जो भी चीज़ है वो आप उस पर लिख के दे दें, उसको मैं क्रॉस चेक करके और फिर हम डिटरमाइन कर देंगे कि आपकी वो स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है ठीक। राइट जी। दूसरा ये कि आपको कॉपी पेस्ट जो है वो अवॉइड करना है भाई, बिल्कुल अवॉइड करना है। प्रीवियस टाइम पे थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन उस पर मिल गया था कुछ लोगों को, इस बार हो सकता है कि इतना ज़्यादा ना मिले, इसलिए इसमें आपने एफर्ट्स लगानी है। किसी भी तरह से ये माइंड लेके नहीं चलना है कि असाइनमेंट का मतलब है अंधे 10 नंबर। असाइनमेंट का मतलब ब्लाइंड 10 मार्क्स हरगिज नहीं होगा इस बार, इसलिए अपनी एफर्ट्स उसमें आपने पुट करनी है। राइट जी, मैं जिस पॉइंट से आपकी मार्क्स अगर डिडक्ट होते हैं तो आपको वो पॉइंट जो है वो मैं क्लियरली बता दूंगा कि इस वजह से आपके इतने मार्क्स जो है वो डिडक्ट हुए हैं। एक जी, और इसमें क्या बात हो सकती है? बाइब्लोग्राफिक सर स्टाइल ये जो आपने, आपने, जी बाइब्लोग्राफिक स्टाइल आपने इन टेक्स्ट साइटेशन में ब्रैकेट में नंबर वाइज आपने मेंशन करना है, नंबर वाइज लेके चलना है। ठीक है जी। और रेफरेंसेस लिस्ट में आपके पास स्टाइल की गाइड दी हुई है। बुक चैप्टर, बुक सेक्शन, बुक,
आर्टिकल, वेबसाइट, तकरीबन तमाम ही चीज़ों के हवाले से सारे रेफरेंस जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं। सबसे लास्ट में जो 19 नंबर पे है वो वेबसाइट का है। ऑथेंटिक वेबसाइट होनी चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम उसमें मौजूद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि वो हमारे पास है कैंसर रिसर्च यूके का, उसका यूआरएल, वेब एड्रेस आपने उसमें प्रोवाइड करना है। वो पेज कब अपडेट हुआ है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो आपने लिखनी है। आपने कब उसको एक्सेस किया है, किस डेट को एक्सेस किया है आपने उस वेब पेज को, वो आपने मेंशन करना। ठीक है। तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड मार्केटिंग एसोसिएशन, इस तरह की जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स होंगी उन वो रेफरेंसेस काबिल कबूल होंगे जिनकी किसी तरह की ऑथेंटिसिटी होगी। हर चलता फिरता वेब पेज जो है वो काबिल कबूल, उसकी वैलिडिटी नहीं होगी आपके रेफरेंस की। जी, अब आप बताइए। सर मैं रेफरेंस स्टाइल का ही पूछ रही थी, आपने बता दिया तो क्लियर हो गया। ओके जी, और कोई? जी, और किसी का कोई सवाल है असाइनमेंट के हवाले से? मोहिब, मोहिब कहाँ है? जी मोहिबुल जी हसन। जी सर, कुछ नहीं। असल में सर मैंने एलएमएस देखा नहीं था, अभी जब आपसे बोल रहे थे आप, मैंने एलएमएस खोल के देख लिया है। देख वहां लिया। पे पूरा आपने सर डाला हुआ है, मैंने अपना टॉपिक भी देख लिया है। ओके जी, क्या टॉपिक है आपका? सर एथिकल वैल्यूज के हवाले से है, फार्मास्यूटिकल में जो है वो किस तरह प्रिस्क्रिप्शन और ये वाला टॉपिक है। ठीक जी, ओके ओके। मुझे लगा था सर आपने इसमें जूम में बताया, इसलिए मैंने पूछा था, मैंने एलएमएस देखा नहीं था। अब हो गया क्लियर। ओके जी, ओके ओके। जी, तो इस हवाले से किसी और का सवाल है कोई? अगर नहीं तो हम इस सेशन को एंड करेंगे। और पर्टिकुलरली आज का जो सेशन हुआ है उसके हवाले से जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो अपने मेमोरी को थोड़ी सी जहमत दे के आज के लेक्चर को याद रखें, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड हो नहीं सका है। नहीं हो सका तो उसकी रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होगी, या फिर हमें ये रिपीट करना पड़ेगा। तो अपनी मेमोरी इस तरह से उस पर लोड रखें कि आपके काम भी आ सके, आपके फेलोज के काम भी आ सके। राइट? जी सर। चलें, ठीक है, तो हम सेशन एंड करते हैं और नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग इवेल्युएशन, उसके ऑडिट टूल्स और ऑडिट प्रोसेसेस को। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।